नमस्कार मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है मैथ विद जीआर सर यूट्यूब चैनल पर। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम बात करेंगे 7.1 की। बहुत अच्छी प्रश्नावली है। 7.1 त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरण। पिछले वीडियो के अंदर हमने कुछ इसके इम्पोर्टेंट सूत्र पढ़े थे। आज हम 7.1 का पहला क्वेश्चन करेंगे। बहुत सिंपल है, अच्छा क्वेश्चन है और एक सवाल 1 नंबर का एग्जाम में आ सकता है। एग्जाम में किस प्रकार आएगा क्वेश्चन देखते हैं। कोण थीटा के लिए सभी त्रिकोणमितीय अनुपात को sec थीटा के पद में व्यक्त कीजिए। कोण थीटा के सभी त्रिकोणमितीय अनुपात को sec थीटा के अलावा जितने भी त्रिकोणमितीय अनुपात हैं, जैसे कि आपके पास sin थीटा है, जैसे कि आपके पास cos थीटा है, जैसे कि आपके पास cosec थीटा है, आपके पास cot थीटा है, आपके पास tan थीटा है, sec थीटा के अलावा जो भी आपका त्रिकोणमितीय अनुपात है, इस त्रिकोणमितीय अनुपात को किसके पदों में व्यक्त करना है? sec थीटा के पदों में व्यक्त करना है। इसका अर्थ यह हुआ कि अगर आपके लेफ्ट हैंड साइड में sin थीटा है तो राइट हैंड साइड में केवल और केवल क्या होना चाहिए? sec थीटा होना चाहिए। अगर आपके लेफ्ट हैंड साइड में cos थीटा है तो आपके राइट हैंड साइड में केवल और केवल क्या होना चाहिए? sec थीटा होना चाहिए। इसी प्रकार sin, cos, cosec, cot, tan को किसके पदों में व्यक्त करना है? sec के पदों में व्यक्त करना है। देखते हैं, क्वेश्चन को करते हैं। बहुत सिंपल है, ज्यादा टफ नहीं है। देखते हैं क्वेश्चन को। सर्वप्रथम हम sec को देखेंगे। किसके पदों में व्यक्त करना है? sec थीटा के पदों में व्यक्त करना है। तो ऐसा फॉर्मूला बताओ जिसके अंदर sec आता है। ये आपको माइंड से सोचना पड़ेगा। बताओ, ऐसा फॉर्मूला बताओ। मैंने फॉर्मूला सब लिखाए हुए आपको। ऐसा फॉर्मूला बताना है जिसके अंदर sec आए। बताओ वो कौन सा फॉर्मूला है? वो होगा आपका cos थीटा बराबर 1/sec थीटा। बहुत सिंपल है, आप जानते हो, ठीक है ना। तो शू की आप जानते हो, क्या जानते हो कि cos थीटा बराबर 1/sec थीटा। जानते हो, बिल्कुल जानते हो आप। लिखा हुआ मैंने फॉर्मूला आपको। cos थीटा बराबर 1/sec थीटा। इसका मतलब क्या कह रहे हैं? कोण थीटा के सभी त्रिकोणमितीय अनुपात को sec थीटा के पदों में व्यक्त कीजिए। इसका मतलब cos थीटा को आपने sec के पदों में व्यक्त कर दिया। लेफ्ट हैंड साइड में cos थीटा है और मैंने क्या कहा था? राइट हैंड साइड में केवल और केवल sec होना चाहिए। तो cos थीटा को आपने sec के पदों में व्यक्त कर दिया। इसका मतलब एक सवाल हो गया आपका कंप्लीट, मतलब cos वाला हो गया आपका। अब पीछे क्या बस आपका? sin, cosec, tan, cot, जो कि अब करेंगे। देखना अच्छे से, बहुत सिंपल है। अब देखें, शू की cos थीटा का एक फॉर्मूला होता है। वो क्या होता है बताओ? आपने लाल बटा कक्का वाला फॉर्मूला पढ़ा था। लाल बटा कक्का पढ़ा था, लाल बटा कक्का। ये साइन है, ये cos है, तो आधार बटा कर्ण। तो cos का फॉर्मूला होता है आपका आधार बटा कर्ण। तो सबसे पहले आप cos का फॉर्मूला लगाओगे, आधार बटा कर्ण। समझना अच्छे से, बहुत सिंपल है, ज्यादा टफ नहीं है। cos थीटा, ये cos थीटा का फॉर्मूला हो गया आधार बटा कर्ण। और cos थीटा किसके बराबर है? cos थीटा बराबर है 1/sec थीटा के बराबर है। इसका मतलब cos थीटा बराबर आधार बटा कर्ण, और आधार बटा कर्ण किसके बराबर हो जाएगा? 1/sec थीटा के बराबर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि cos थीटा 1/sec के बराबर है, तो cos आधार बटा कर्ण के बराबर है, तो आधार बटा कर्ण किसके बराबर हो जाएगा? 1/sec के बराबर हो जाएगा। अब देखना अच्छे से यहां पर। अब यहां पर ये हो जाएगा आपका एक राइट ट्राइंगल, समकोण त्रिभुज। कौन सा हो जाएगा? समकोण त्रिभुज। ये 90 डिग्री, क्लियर। इसको हम न्यून कोण मानते हैं, मुख्य कोण थीटा। थीटा के सामने वाली भुजा लंब हो जाएगी।
कोण के सामने 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण हो जाएगी और शेष बची भुजा क्या हो जाएगी मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आधार हो जाएगी। समझना अच्छे से, बहुत सिंपल है, समझना अच्छे से। अब देखो cos थीटा 1/sec के बराबर है और cos थीटा का सूत्र होता है आधार बटा कर्ण, तो आधार बटा कर्ण किसके बराबर हो जाएगा, 1/sec के बराबर हो जाएगा। तो देखो आधार हो गया आपका 1, आधार हो गया आपका 1, आधार हो गया आपका 1, कर्ण हो गया आपका sec, कर्ण हो गया आपका sec, ये कर्ण हो गया आपका sec, समझना अच्छे से, कर्ण हो गया आपका sec थीटा, ठीक है। आधार हो गया आपका 1 और कर्ण हो गया आपका sec थीटा। अब देखो किसी भी समकोण त्रिभुज की अगर आपको दो भुजाएं दी हो, किसी भी समकोण त्रिभुज की अगर आपको दो भुजाएं दी हो और तीसरी भुजा निकालनी है तो क्या करेंगे बताएं, कौन से सूत्र का यूज करेंगे बताएं आप। यस, कौन सा, पाइथागोरस प्रमेय। तो यहां पर हम पाइथागोरस प्रमेय का यूज करेंगे। तो सु की पाइथागोरस प्रमेय, इसका दूसरा नाम क्या है बताओ, बोधायन प्रमेय। क्या है, पाइथागोरस सूत्र या पाइथागोरस प्रमेय या बोधायन सूत्र, क्या है बताएं। कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। अब देखें कर्ण का मान, देखें कर्ण का मान क्या दिया हुआ है, sec थीटा, sec थीटा का स्क्वायर, आधार का मान क्या दिया हुआ, 1 का स्क्वायर, लंब का मान क्या दिया हुआ है, लंब का मान ज्ञात करना है, लंब का मान लंब का स्क्वायर। अब sec स्क्वायर का sec स्क्वायर थीटा, 1 का 1 प्लस लंब स्क्वायर। अब मेरे प्रिय विद्यार्थियों क्या कर दो, पक्षांतरण कर दो। क्या कर दो, पक्षांतरण करो, पक्षांतरण 1 का पक्षांतरण करो, क्या हो जाएगा, -1 बराबर लंब स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर। तो लंब बराबर क्या हो जाएगा, लंब स्क्वायर है, इसको रटा तो यहां क्या लग जाएगा, अंडर रूट लग जाएगा। तो क्या हो जाएगा, लंब बराबर sec स्क्वायर थीटा -1 का अंडर रूट बराबर क्या हो जाएगा, लंब, स्क्वायर को हटा दिया, या करके आप लिख दो लंब बराबर अंडर रूट sec स्क्वायर थीटा -1। तो देखिए ये आपका लंब है। अब आपके पास लंब है, आपके पास आधार है, आपके पास कर्ण है। अब आपको क्या करना है, क्या करना है, अब आपको sec के अलावा जितने भी त्रिकोणमितीय अनुपात हैं उन त्रिकोणमितीय अनुपात को sec के पदों में व्यक्त करना है। समझना अच्छे से, sec के पदों में व्यक्त करना है। इसका मतलब राइट हैंड साइड की ओर केवल और केवल क्या होना चाहिए, sec होना चाहिए। तो देखते हैं एक बार, सबसे पहले निकालते साइन का, साइन थीटा बराबर लाल बटा कक्का, याद होना चाहिए, लिखा है था अच्छे से मैंने, लाल बटा कक्का। बताओ साइन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ये आपका साइन लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण। तो आपका साइन का फॉर्मूला हो जाएगा लंब बटा कर्ण, समझना अच्छे से, लंब बटा कर्ण, साइन का फॉर्मूला लंब बटा कर्ण हो जाएगा। ठीक है, साइन थीटा का साइन थीटा बराबर लंब का मान कितना है भाई, लंब क्या दिया हुआ है, लंब दिया हुआ है अंडर रूट sec स्क्वायर थीटा -1, अंडर रूट sec स्क्वायर थीटा -1 अपॉन कर्ण का मान क्या दिया हुआ है, कर्ण का मान दिया हुआ आपको sec थीटा। देखो कर्ण का मान क्या दिया हुआ है, sec थीटा, sec थीटा, sec थीटा। क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन था कि साइन थीटा को sec थीटा के पदों में व्यक्त कीजिए। तो देखो ये साइन थीटा और लेफ्ट हैंड साइड में, सॉरी लेफ्ट हैंड साइड में साइन थीटा
और राइट हैंड साइड में क्या है, केवल और केवल सेक थीटा। तो हो गया ना साइन थीटा सेक के पदों में। तो इस प्रकार का क्वेश्चन 1 नंबर का आपको एग्जाम में पूछ सकते हैं, समझना। हाँ, ये पूरा सवाल नहीं आएगा, सिर्फ आएगा साइन थीटा को सेक थीटा के पदों में व्यक्त कीजिए। ये साइन थीटा को सेक थीटा के पदों में व्यक्त हो गया। सवाल आएगा टेन थीटा को सेक थीटा के पदों में व्यक्त कीजिए, आगे करेंगे हम, ठीक है। अब देखो साइन तो हो गया सेक के पदों में, अब बारी आती है कॉस की, तो कॉस तो पहले से सेक के पदों में है। देखो कॉस बराबर 1/सेक, तो इसका मतलब साइन का मान हो गया, कॉस का मान हो गया। अब पीछे किसका मान रहा, टेन का, टेन थीटा। लाल बटा कक्का से निकालो फॉर्मूले, लाल बटा कक्का से निकालो फॉर्मूला, साइन कॉस टेन लंब बटा आधार, लंब बटा आधार, लंब बटा आधार। लंब का मान क्या दिया हुआ बताओ, लंब का मान क्या दिया हुआ है, अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन आधार का मान 1। ये हो गया आपका टेन थीटा के पदों में व्यक्त हो गया। देखो लेफ्ट हैंड साइड में टेन है और राइट हैंड साइड में केवल और केवल क्या आपका सेक है। इसी प्रकार कॉट हो जाएगा, कॉट थीटा। सूत्र बताओ, टेन का उल्टा है तो सिंपल है आधार बटा लंब, आधार बटा लंब। अरे भी टेन का उल्टा कॉट होता है तो लंब बटा आधार, तो इसका आधार बटा कर्ण, आधार बटा लंब हो जाएगा। तो कॉट थीटा बराबर लंब है आपका, आधार कितना दिया हुआ है 1, आधार की जगह 1 बटा लंब की जगह अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा माइनस के 1। तो ये हो गया साइन थीटा सेक स्क्वायर के सेक थीटा के पद में, ये हो गया टेन थीटा सेक थीटा के पद में, ये हो गया कॉट थीटा सेक थीटा के पद में। देखो राइट हैंड साइड में केवल और केवल क्या होना चाहिए, सेक थीटा होना चाहिए। अब हम बात करेंगे साइन हो गया, टेन हो गया, कॉट हो गया, कॉस हो गया, पीछे क्या रहा कोसेक, पीछे क्या रहा कोसेक थीटा। और कोसेक थीटा किसका उल्टा है भाई, साइन का। सूत्र क्या हो जाएगा, कर्ण बटा लंब, सूत्र हो जाएगा कर्ण बटा लंब, सूत्र हो जाएगा कर्ण बटा लंब। कर्ण का मान कितना दिया हुआ बताएं, कर्ण का मान दिया हुआ है सेक थीटा। क्या दिया हुआ है, सेक थीटा। तो कर्ण का मान हो गया आपका सेक थीटा अपॉन लंब का मान क्या हो गया, लंब क्या हो गया, लंब आपका हो गया अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। इस प्रकार आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछेंगे। क्वेश्चन किस टाइप का आएगा वो देखें। क्वेश्चन इस प्रकार आएगा, क्वेश्चन आएगा 1 नंबर का आएगा ओनली, इस प्रकार आएगा साइन थीटा को सेक थीटा के पदों में व्यक्त कीजिए। तो साइन थीटा ये रहा, सेक स्क्वायर के सेक के पदों में व्यक्त करना, तो यहाँ पहले तो यहां तक तो करना ही पड़ेगा, यहां तक तो सब क्वेश्चन के अंदर करना है। उसके बाद केवल अगर आपको साइन थीटा पूछा है तो यहां तक करें, अगर आपको टेन थीटा पूछा है तो टेन थीटा को करें, यहां तक तो सब में करना है। यहां तक तो आपको लंब कर्ण और आधार तो निकालना ही पड़ेगा। उसके बाद क्या पूछ रहा है आपको एग्जाम में, अगर साइन थीटा पूछ रहे तो यहां तक, टेन थीटा पूछ रहे तो यहां तक, ठीक है। अगर सभी पूछ रहे तो सभी पूछेंगे, 3 नंबर का क्वेश्चन आएगा। अब मुझे नहीं लगता कि क्वेश्चन 3 नंबर में आता है, 1 नंबर में पूछेंगे और एक पूछेगा ओनली साइन को सेक के पदों में, टेन को सेक के पदों में, कॉट को सेक के पदों में, कोसेक को सेक के पदों में, ठीक है। इसी प्रकार यह आपका पहला क्वेश्चन हुआ। तो सभी विद्यार्थी इस क्वेश्चन को लिखेंगे अच्छे से, फिर हम आगे बढ़ेंगे। नमस्कार विद्यार्थियों, आज हम बात करेंगे 7.1 के दूसरे क्वेश्चन की। 7.1 का दूसरा क्वेश्चन देखते हैं एक बार। त्रिकोणमितीय अनुपातों साइन थीटा सेक थीटा टेन थीटा को कॉट के पदों में व्यक्त करना है। पहला सवाल क्या था, कॉट थीटा के सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को, सभी को वहां पर सभी का पूछा था, सभी को
कौन से पदों में व्यक्त करना था? सेक थीटा के पदों में। यहां पर केवल और केवल साइन थीटा, सेक थीटा और टेन थीटा को किसके पदों में? कॉट के पदों में व्यक्त करना है। वहां पर सेक के पदों में व्यक्त करना था, यहां पर आपको कॉट के पदों में व्यक्त करना है। इसका अर्थ यह हुआ कि जो आपकी राइट हैंड साइड है, राइट हैंड साइड के अंदर केवल और केवल क्या होना चाहिए? कॉट होना चाहिए, ठीक है। और लेफ्ट हैंड साइड में साइन होगा, सेक होगा और टेन होगा। देखते हैं, बहुत सिंपल है हल। हम जानते हैं, क्या जानते हो बताएं? ऐसा सूत्र बताएं जिसके अंदर कॉट आता हो, बताएं। मैंने आपको अच्छे से फॉर्मूले लिखाए थे, त्रिकोणमितीय संबंध, तो ऐसा फॉर्मूला बताएं जिसके अंदर कॉट आता है। बताएं भाई, कौन सा होगा फॉर्मूला? वो होगा आपका टेन थीटा बराबर 1/कॉट थीटा। तो वो हो जाएगा आपका टेन थीटा बराबर 1/कॉट थीटा। क्लियर? आप देखें, टेन थीटा बराबर 1/कॉट थीटा। अब सू की टेन थीटा का फॉर्मूला लाल बट्टा कक्का से बताओ, लाल बट्टा कक्का से टेन थीटा का फॉर्मूला बताओ, क्या हो जाएगा? लंब बट्टा आधार। ये याद होना चाहिए भाई, सभी लिखा है मैंने फॉर्मूले। हाँ, लंब बट्टा आधार, क्या हो जाएगा फॉर्मूला? लंब बट्टा आधार। अब देखें, टेन थीटा का मान क्या है? 1/कॉट थीटा। तो टेन थीटा के बराबर क्या हो जाएगा? 1/कॉट थीटा। क्लियर? देखो, टेन थीटा 1/कॉट के बराबर है, टेन थीटा लंब बटा आधार के बराबर है, तो लंब बटा आधार किसके बराबर हो जाएगा? 1/कॉट के बराबर। अब हम यहां एक बनाएंगे समकोण त्रिभुज। क्या बनाएंगे? समकोण त्रिभुज। समझना अच्छे से, राइट ट्राइंगल, ये समकोण त्रिभुज 90 डिग्री। यहां पे मुख्य कोण मान लिया थीटा, थीटा के सामने वाली भुजा लंब, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण, शेष बची भुजा आधार। अब देखना अच्छे से, लंब क्या हो जाएगा आपका? एक। लंब बराबर क्या हो जाएगा? एक। आधार बराबर क्या हो जाएगा? कॉट। आधार बराबर कॉट थीटा हो जाएगा। समझना अच्छे से, लंब बटा आधार बराबर 1/कॉट। तो लंब हो जाएगा 1, आधार हो जाएगा आपका कॉट। अब देखो, लंब है, आधार है, किसकी जरूरत है आपको? कर्ण की जरूरत है। तो क्या लगाएंगे बताएं? पाइथागोरस। क्या लगाएंगे? पाइथागोरस प्रमेय से। सू की पाइथागोरस प्रमेय से। क्या कहता है पाइथागोरस प्रमेय? कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। कर्ण क्या दिया हुआ है? कर्ण ज्ञात करना है। कर्ण का स्क्वायर का कर्ण स्क्वायर, आधार दिया हुआ आपको कॉट थीटा, स्क्वायर है तो स्क्वायर, और लंब दिया हुआ 1 का स्क्वायर। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। कर्ण स्क्वायर का कर्ण स्क्वायर बराबर कॉट का स्क्वायर, तो कॉट स्क्वायर थीटा प्लस का 1, कर्ण का मान सही है तो ऊपर से स्क्वायर हट जाएगा और यहाँ क्या लग जाएगा? वर्गमूल अंडरूट लग जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा प्लस के 1। क्लियर? अब देखें, अब आपके पास कर्ण है, आपके पास लंब है, आपके पास आधार है, तो आपको क्या करना है? अब आपको साइन को कॉट के पदों में व्यक्त करना है। तो देखिए, चूंकि साइन को किसके पदों में व्यक्त करना है? कॉट के पदों में। लाल बटा कक्का से देख लो, साइन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? साइन कॉस टेन कोसेक सेक कॉट, तो साइन लंब बटा कर्ण क्या हो जाएगा? लंब बटा
कर्ण, लंब बटा कर्ण हो जाएगा। लंब का मान कितना दिया हुआ बताएं, साइन थीटा बराबर लंब का मान कितना दिया हुआ है 1, लंब का मान 1 अपॉन कर्ण का मान कितना दिया हुआ है अंडर रूट कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1। देखो ये हो गया कॉट के पदों में, बोला था ना मैंने राइट हैंड साइड की ओर क्या होना चाहिए, कॉट होना चाहिए। साइन को कॉट के पदों में व्यक्त करना है। देखो लेफ्ट हैंड साइड में साइन आ गया, कॉट के पदों में व्यक्त करना है, इसका मतलब साइन के बराबर में केवल और केवल कॉट होना चाहिए। तो देखो केवल और केवल कॉट, ये 1 अपॉन कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1। क्या कॉट के अलावा कोई और त्रिकोणमितीय अनुपात है? नहीं है। तो ये हो गया आपका साइन, ये हो गया आपका साइन। उसके बाद सेक थीटा, लाल बटा कक्का से सेक थीटा का फॉर्मूला बताएं। ये साइन, ये कॉस, ये टेन, ये कॉसेक, ये सेक, कर्ण बटा आधार क्या हो जाएगा, कर्ण बटा आधार क्या हो जाएगा प्रिय विद्यार्थियों, कर्ण बटा आधार। तो सेक थीटा बराबर कर्ण का मान क्या हो जाएगा, कर्ण का मान क्या दिया हुआ है अंडर रूट कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1, अंडर रूट कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1 बट्टा आधार क्या दिया हुआ है, आधार आपको दिया हुआ है कॉट थीटा, क्या दिया हुआ है कॉट थीटा, कॉट थीटा। ये हो गया आपका सेक थीटा। इसी प्रकार टेन थीटा को, इसी प्रकार टेन थीटा बराबर सूत्र क्या हो जाएगा, लाल बट्टा कक्का, लंब बट्टा क्या हो जाएगा आधार, क्या हो जाएगा लंब बट्टा आधार, लंब बटा आधार। लंब का मान क्या दिया हुआ भाई बताएं 1, आधार का मान क्या दिया हुआ है कॉट। अरे ये तो पहले से निकाल रखा है आपने, देखो टेन थीटा बराबर 1 बटा कॉट थीटा, तो ये तो सिंपल है, टेन थीटा बराबर 1 बटा, ये तो आपका डायरेक्ट फॉर्मूला ही है, ये तो पहले से आपने निकाल रखा है, टेन थीटा बराबर 1 बटा कॉट थीटा। तो ये देखो ये हो गया साइन, ये हो गया सेक, ये हो गया टेन, कौन से पदों में, कॉट के पदों में। क्लियर? तो लिखे इसको, फिर आगे बढ़ते हैं एक बार। इसी प्रकार हम पढ़ेंगे तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन क्या है, तीसरा क्वेश्चन है सर्व समीकरणों का उपयोग करते हुए निम्नलिखित को सिद्ध कीजिए। अब आपको सिद्ध करना है, 9th क्लास के अंदर आपने इस प्रश्नावली को अच्छे से पढ़ रखा है, ध्यान रखें। अब आपके क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं 3 नंबर के, तो 3 से लगाकर 30 तक 3 नंबर के क्वेश्चन आने की संभावना रहेगी, तो अच्छे से समझने की कोशिश करना। सिंपल है, हाँ शर्त यह रहेगी कि आपको फॉर्मूले याद होने चाहिए। देखते हैं, ये आपकी लेफ्ट हैंड साइड, ये आपकी राइट हैंड साइड, सिद्ध करना है आपको, सिद्ध करना है लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। देखते हैं, हल करते हैं इसका। सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड को लेके जाते हैं। लेफ्ट हैंड साइड आपका कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा डॉट कॉट स्क्वायर थीटा, ये आपकी लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। अब बताएं इन दोनों में से कोई कॉमन आ रहा है? देखो यहां पर भी कॉस स्क्वायर थीटा है, यहां पर भी कॉस स्क्वायर थीटा है, तो यहां से कॉमन आ रहा है। क्या कॉमन आ रहा है बताएं? यहां से आपका कॉमन आ रहा है कॉस स्क्वायर थीटा। क्या कॉमन आ रहा है? कॉस स्क्वायर थीटा। तो जैसे ही कॉस स्क्वायर थीटा कॉमन लिया, यहां क्या बचेगा 1 प्लस, यहां से कॉस स्क्वायर थीटा बाहर, पीछे क्या बचेगा कॉट स्क्वायर थीटा। आप समझना अच्छे से। अब मैंने आपको अच्छे से एक सर्व समीका लिखाई थी सर्व समीका। वो क्या सर्व समीका थी? सू की 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कॉसेक स्क्वायर थीटा, लिख रही थी सर्व समीका। 3 नंबर सर्व समीका 1 प्लस
कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा। तो ये आपको याद होनी चाहिए अच्छे से। तो देखिए आप बराबर कॉस स्क्वायर थीटा डॉट 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा की जगह क्या लिखेंगे, कोसेक स्क्वायर थीटा। क्या लिखेंगे, कोसेक स्क्वायर थीटा। आपका टारगेट क्या है, टारगेट है आपको कॉट स्क्वायर थीटा लाना, लाएंगे, बहुत सिंपल है। अब देखो कोसेक स्क्वायर थीटा, इसका एक देखो कॉट लाना है, कॉट का फॉर्मूला आपके माइंड में होगा साइन बटा कॉस, होगा साइन बटा कॉस। तो साइन तो आपके सॉरी कॉट का फॉर्मूला कॉस बटा साइन, दूसरा फॉर्मूला एक तो 1/tan है और दूसरा क्या है कॉट का कॉस बटा साइन। तो कॉस तो आपके पास पड़ा है, नीचे साइन की जरूरत है। तो बताए कॉसेक का सूत्र क्या होता है, कॉसेक का सूत्र कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा डॉट 1 साइन थीटा, ये होता है। अरे भाई कॉसेक का सूत्र 1 साइन होता है, इसके ऊपर स्क्वायर है तो क्या लग जाएगा, स्क्वायर लग जाएगा, 1 साइन स्क्वायर थीटा। कैसे, आप जानते हो कि कॉसेक थीटा बराबर 1/साइन थीटा, जानते हो ना। अरे फॉर्मूला लिखा था मैंने, कॉसेक थीटा बराबर 1/साइन थीटा। जब कॉसेक थीटा बराबर 1/साइन थीटा है तो कॉसेक स्क्वायर की जगह क्या हो जाएगा, 1/साइन स्क्वायर हो जाएगा। सिंपल है यार। आप देखें कॉस स्क्वायर थीटा का गुणा 1 से करें, कॉस स्क्वायर थीटा बटा क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा। अब समझना, अब समझना कॉस बटा साइन क्या होता है, कॉस बटा साइन क्या होता है, कॉस बटा साइन होता है आपका कॉट। क्या होता है, कॉट। कॉस बटा साइन आपका होता है कॉट। क्या होता है, कॉट। कॉस बटा साइन आपका होता है कॉट। क्या होता है, कॉट। ऊपर स्क्वायर है तो क्या लग जाएगा, स्क्वायर, कॉट स्क्वायर थीटा। क्या लग जाएगा, कॉट स्क्वायर थीटा। क्या लग जाएगा, कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, कॉस बटा साइन है, कॉस बटा साइन कॉट होता है, ऊपर स्क्वायर है तो लग जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा। ये कौन सी साइड है, ये आपकी साइड है, ये आपकी साइड है राइट हैंड साइड। कौन सी साइड है, राइट हैंड साइड। ये आपकी साइड है राइट हैंड साइड, ये आपकी राइट हैंड साइड है। अतः लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। ये आपकी कौन सी साइड है, राइट हैंड साइड है। कॉट स्क्वायर आपकी राइट हैंड साइड है, तो आप लिखोगे अतः लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। इति शिदम, इति शिदम, हैंस प्रूव या दैट सॉल्व। ये हो गया आपका क्वेश्चन। सिंपल है, बहुत सिंपल। एक बार वापस देखते हैं, यहां से कॉमन लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड है, यहां से कॉमन लेंगे कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ क्या बचेगा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। इसकी जगह सर्वसमी का कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर की जगह 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि कॉसेक का मान 1/साइन। क्लियर। अब कॉसेक स्क्वायर का गुणा 1 से कॉसेक स्क्वायर, कॉसेक स्क्वायर बटा साइन स्क्वायर। कॉस बटा साइन किसका सूत्र है, कॉस बटा साइन कॉट का सूत्र है, तो कॉट स्क्वायर थीटा। आंसर राइट हैंड साइड, ये होगी लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। इति सीधा हैंस प्रूव। ठीक है, इसी प्रकार इस क्वेश्चन को आप लिखें। आज के लिए इतना ही, थैंक्स।